आपका अगला क्वेश्चन दिया है, आप थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको नोट कर लीजिए आराम से, वेट करके वीडियो पॉज करके फिर इसका ट्राई करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है, मैं क्वेश्चन को बोल दे रहा हूँ। कंपाउंड ए, इसका फॉर्मूला है C7H11Br इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन ईथर टू गिव बी। बी का फॉर्मूला है C7H11MgBr। इसका फॉर्मूला है C7H11MgBr which react with D2O to give 1-methyl cyclohexene with D on methyl group। इसका C है फॉर्मूला। रिएक्शन ऑफ B with acetone followed by acidification give D, फॉर्मूला C10H18O। Heating D with concentrated sulfuric acid gives E, C10H16 which decolorizes 2 equivalent of bromine to give F, C10H16Br4। E undergoes hydrogenation with hydrogen Pt to give isobutyl cyclohexane। Determine the structure of A to F with proper reasoning। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप पहले ट्राई कर लीजिए एक बार क्वेश्चन समझ के, उसके बाद सोल्यूशन को देखिए। नाउ कमिंग ऑन सोल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक पॉइंट या दो पॉइंट पकड़ने पड़ते हैं। पहले दिया है सी, ए का स्ट्रक्चर आपको अननोन है, बट यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, यहाँ पर आपको अंडरस्टूड है कि कंपाउंड ब्रोमाइड है, इसके अंदर ब्रोमीन है। इसका जब रिएक्शन करेंगे Mg से तो क्या बनेगा, ग्रेनाइट रिएजेंट। कंपाउंड बी क्या हुआ, इसमें ग्रेनाइट रिएजेंट। और आप जानते हैं ग्रेनाइट रिएजेंट क्या होते हैं, उनमें एसिडिक हाइड्रोजन भी, दे कैन बिहेव एज बेस एंड स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। अगर हम रिएक्शन करते हैं किसी भी कंपाउंड जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन्स होंगे या D+ होगा, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, ग्रेनाइट रिएजेंट क्या होते हैं, वेरी स्ट्रांग बेस। तो यहाँ से H की जगह पे D ले लेंगे और आपका कंपाउंड में आएगा 1-methyl cyclohexene with deuterium on the methyl group C। यहाँ पर आपको ये पॉइंट पकड़ सकते हैं, C का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। C का स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका C का स्ट्रक्चर होगा 1-methyl cyclohexene with D on the methyl group। ये हमारा स्ट्रक्चर C का मिल गया। इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ से A का स्ट्रक्चर हम कंफर्म कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे CH2Br होना चाहिए था। जब इसका रिएक्शन किया हमने मैग्नीशियम से ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा आपको यहाँ पे CH2MgBr। और फिर इसका जब रिएक्शन किया D2O से, तो क्या होगा, एसिड बेस टाइप रिएक्शन। CH2 नेगेटिव आयन विल एक्ट एज बेस और यहाँ से H ले लेगा, H तो नहीं, D तो D ले लेगा यहाँ से, तो यहाँ पर CH2D बन जाएगा। तो इसका मीनिंग हमारा A और B कंफर्म हो गए। तो हमने C से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं कि C हमारा ये होगा, तो C से अगर हम पकड़ लिया C को, तो B आराम से मिल रहा है हमको है, और B से A मिल जाएगा। अब आगे दिया है रिएक्शन, क्या, रिएक्शन ऑफ B विद एसीटोन। जब रिएक्शन में किया B का किससे, एसीटोन से, एसीटोन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विद D। तो D कंपाउंड क्या होगा, यहाँ पर क्या है, रिएक्शन कीटोन्स ऑफ ग्रेनाइट रिएजेंट क्या देंगे, टर्शियरी अल्कोहल। तो यहाँ पे ये कंपाउंड आपका रहेगा एल्कीन बॉन्ड CH2, यहाँ OH CH3 ये आपका होगा आफ्टर एसिडिफिकेशन। ये कंपाउंड आपका बनेगा इसमें D। अब D का उन्होंने क्या बोला, हीटिंग D विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें हीट करने पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और क्या देगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। एल्कीन बॉन्ड आपका यहाँ बनेगा बिकॉज द प्रोडक्ट में कंजुगेशन रहेगा CH डबल बॉन्ड C CH3 प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस कंजुगेशन भी है और हाइपर कंजुगेशन भी ज्यादा होगा इसके अंदर। तो ये हमारा बनेगा एल्कीन E। डिहाइड्रेशन के बाद C10H16 इसमें 3 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, वो भी यहाँ फुलफिल होगा। 2 डबल बॉन्ड होने से क्या है, इट इक्विवेलेंट रिएक्शन करेगा ब्रोमीन से, तो क्या बनेगा F क्या होगा, ब्रोमीन से रिएक्शन करने पर 2 इक्विवेलेंट ब्रोमीन ले लेगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ब्रोमीन 4 ब्रोमीन आएंगे प्रोडक्ट के अंदर, CH3 Br एंटी एडिशन होता है, एक Br यहाँ पे और एक Br यहाँ पे। ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा इसमें F। 4 ब्रोमीन लगे इसमें, कोई भी साइक्लिक, इसको मैसेज देता हूं आपको देखने में सुविधा हो जाएगा।
ब्रोमीन यहाँ पर है, तो इसमें अनसैचुरेशन तो इट कैन डिकलाइज 2 इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन, तो आपका 4 ब्रोमीन प्रोडक्ट पाएंगे। लिखा भी है C10H16Br4 भाई एडिशन रिएक्शन। फिर ई का लिखा है हाइड्रोजनेशन विद H2PT, क्या रहेगा प्रोडक्ट हाइड्रोजनेशन करने पर, तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है आइसोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, इट फॉर्म आइसोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आपका ये भी हिंट है इस कंपाउंड का ई के कंफर्मेशन के लिए। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, थोड़ा क्वेश्चन में वेट करिए, देख के आराम से आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दिया है रोड मैप टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ A to G इंक्लूडिंग वॉट एवर यू फील आर देयर। तो आपका पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अपने आप सोचिए कि कहाँ से क्या करना है। A से हमको G चाहिए, A B C D, आपका C यहाँ पर फिर से है, सॉरी यहाँ पर आपका C नहीं है, आपका यहाँ पे इसका आप B डैश कर लीजिए। आपको यहाँ पे ये C है, ये B डैश कर लो इसको, ताकि कॉमन ना हो कुछ। तो अब आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए आराम से। एक कंपाउंड दिया है, इसका रिएक्शन किया हमने CH3MgI, एसिडिफिकेशन, हीट किया यहाँ पर, फिर आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। सीरीज है, यहाँ से स्टार्ट किया। आप आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सारे बिट को ट्राई कर लीजिए एंड देन चेक योर सॉल्यूशन। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, देखिए इस क्वेश्चन को आप कुछ जगह पे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा एक सीरीज है, पहले वाला सीरीज, उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कंपाउंड ए क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 नेगेटिव आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एडिशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक का यहाँ पर। तो कंपाउंड ए आपका आएगा एक टर्शियरी अल्कोहल, कीटोन है ये, तो CH3OH। कंपाउंड बी क्या हुआ, हीट करने पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन, H2P2 ऐड करने पे क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये हमारे कंपाउंड उधर का सीरीज पूरा हुआ। अब यहाँ से आते हैं, अगर यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे PHCO3H मतलब पर एसिड है, इसका नाम है पर बेंजोइक एसिड है। तो क्या होगा, पर एसिड में एल्कीन क्या बनता है यहाँ पर, इपॉक्साइड फॉर्मेशन, और इपॉक्साइड क्लीवेज होगा इसके प्रेजेंस में। तो क्या होगा, एक तरफ CH3 एक तरफ OH आएगा, CH3OH। बट ऑन हीटिंग डिहाइड्रेशन में आपका सेम प्रोडक्ट बनता है B। कैसे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले OH निकलेगा यहाँ से, फिर यहाँ पे प्लस आएगा चार्ज, फिर होगा हाइड्राइड ट्रांसफर, फॉर्म टर्शियरी कार्बोकैटायन, फिर H का एलिमिनेशन, तो आपको देगा प्रोडक्ट ये वाला। तो एक सीरीज कंप्लीट हुआ उस साइड से। अब आते हैं इस सीरीज में, इस साइड में। तो यहाँ पर हमें इसका रिएक्शन करना है किस कंपाउंड से, यहाँ पे C5 है, H8 है, तो इसके अंदर हम HBr का एडिशन करेंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। और क्या होगा इसके अंदर, एक तरफ H और यहाँ ब्रोमीन इक्विवेलेंट है, कहीं ला सकते हो। फिर इसमें जब ऐड करें तो क्या होगा, MgBr बनेगा। फिर अटैक करेंगे तो कीटोन आएगा। कीटोन क्या होगा उसमें, इस टाइप का बनेगा, इसमें कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या है, ये कंपाउंड सिमेट्रिकल होना चाहिए, इसमें 10 कार्बन है, यहाँ पे केवल 5 कार्बन है। तो इसका मीनिंग डिहाइड्रेशन पर कंपाउंड G क्या होगा, दिस कंपाउंड शुड बी G। इस कंपाउंड G का जब हम रिएक्शन करते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज विद हॉट KMnO4, तो आपको रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट देगा साइक्लोपेंटेनॉन, 2 इक्विवेलेंट आएगा इसमें। तो ये हमारा हुआ सीरीज कंपाउंड F, कंपाउंड G, E, C, D और B और A हो गया आराम से। ठीक है, चलिए हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद।
चलो ये हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर इनफैक्ट एक क्वेश्चन नहीं है, मैंने यहाँ पे दिया 7 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। एटलीस्ट ऑप्शन ना भी लिखिए तो आप सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आपका होगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, एक बार ट्राई कर लीजिए। सारे क्वेश्चन को आराम से वीडियो पॉज करके, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है 4 5 6 7। तो मैं हटता हूँ स्क्रीन से। आपके 7 क्वेश्चंस हैं, आप 7 क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सोल्यूशन चेक करिए। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया हो वीडियो पॉज करके। अब हम चलते हैं इनका सॉल्यूशंस पे, आंसर्स पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव इन प्रिपरेशन ऑफ ग्रिनार्ड रिएजेंट। तो क्या होता है इसके अंदर प्रिपरेशन में, जितना हमारा कार्बन टू हैलोजन बॉन्ड वीक होगा उतना जल्दी ब्रेक होगा और उतना ही वो बॉन्ड मोर रिएक्टिव होता है। तो पहले केस में कौन सा आपने ऑप्शन टिक किया है, डी। ओके, वेरी गुड, डी करेक्ट है। आपको लिखा भी था इस रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या होता है, आर आई इज मोस्ट रिएक्टिव, देन आर बी आर, देन आर सी एल एंड देन आर एफ। तो लेते भी नहीं है, उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है कि उसको रिएक्शन कराने में हम लेते भी नहीं है फ्लोरीन कंपाउंड को। तो यहाँ पर ये सबसे अधिक रिएक्टिव होगा, डी ऑप्शन। फिर आपका सी है, फिर बी है, इसका रिएक्शन डिफिकल्ट होता है, नहीं करते हैं, लेते भी नहीं है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म ग्रिनार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद मैग्नीशियम इन ईथर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, CH2Br, CH2Br, CH2 इपॉक्सी है प्लस CH2Cl है, ब्रोमोबेंजीन है, OH ये कंपाउंड है। तो आपने इसमें क्या ऑप्शन टिक किया है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। जिन्होंने सी टिक किया है वेरी गुड। बाकी बच्चे देख लीजिए। देखिए इसमें मैंने आपको पढ़ा था, एक टॉपिक था थ्योरी के अंदर, लिमिटेशंस इन प्रिपरेशन ऑफ ग्रिनार्ड रिएजेंट। तो क्या था उसमें लिमिटेशन, उसमें एक लिमिटेशन था कि अगर हमारे पास विसिनल डाइब्रोमाइड होते हैं तो क्या होता है कि एक बार एक MgBr बनेगा तो वहां पे खुद ही एलिमिनेशन कर देगा और एल्किन आएगा। तो विसिनल डाइहैलाइड्स आर नॉट सुटेबल टू प्रिपेयर ग्रिनार्ड रिएजेंट। यहाँ पर इपॉक्सी कंपाउंड है, ये रिएक्टिव होता है फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी नहीं कर सकते हैं, इसका कोई और रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर OH ग्रुप है, किसी भी कंपाउंड में एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन होंगे उसको भी यूज नहीं कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिनार्ड रिएजेंट। तो इसलिए केवल एक ऑप्शन बचता है सी। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जैसे इसका एक ड्रॉबैक, अगर आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ ए बिट वाला, तो ए का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। मान लो यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया है विसिनल डाइब्रोमाइड, तो होता क्या है जब रिएक्शन करते हैं Mg का, तो पहले क्या बनाएगा कंपाउंड, ये बनेगा पहले। लेकिन फिर क्या होता है, ये बनने के बाद मतलब मैं यहाँ कहता हूँ कि ये बनेगा तो फिर माइनस चार्ज होगा और यहाँ से ये ब्रोमीन एलिमिनेशन करके आपको देगा साइक्लोहेक्सेन। तो इस केस में पहले ये बनेगा इंटरमीडिएट, एक इक्विवेलेंट मैग्नीशियम रिएक्ट करने से, और यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, अच्छा लीविंग ग्रुप है, एलिमिनेशन कर देगा। इसलिए विसिनल डाइहैलाइड को लेते नहीं है, बिकॉज वहां पर एलिमिनेशन हो जाता है एक तरफ मैग्नीशियम अटैच होने के बाद। इसलिए ये ऑप्शन ए था, इसका सुटेबल नहीं था। यहाँ पर भी इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा, इपॉक्सी कंपाउंड होते हैं, रिएक्टिव होते हैं फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए ये एक मोल में अटैच होने के बाद अल्कोहल से H ले लेगा और एल्केन बन जाता है सेकंड साइड पर। तो ये भी हमारा सुटेबल नहीं होगा। इसलिए अब आते हैं, एक तरफ हमारा बिट खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एसिड बेस रिएक्शन विद ग्रिनार्ड रिएजेंट। तो हमको देखना है किस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ग्रिनार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं और साथ में क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। उनका दोनों ही काम होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। तो इस केस में यहाँ पर ये एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ पे, इसमें है एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पर भी H2S एसिडिक कंपाउंड है, मोर एसिडिक देन अल्कोहल। यहाँ पर अल्काइन टर्मिनल में भी H दिया है एसिडिक। केवल पहला कंपाउंड ऐसा है जिसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा ए, CH3 CH2 Cl। अगला है, which of the following compound will give racemic mixture with CH3 NgBr। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड में क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम चाहें तो सारे ही रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट लिख सकते हैं।
अब यहाँ प्रोडक्ट लिखने के लिए मैं इस तरह का पोर्शन साफ कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं आराम से प्रोडक्ट किस में बनेगा। देखो इस क्वेश्चन में अगर हमारा कंपाउंड दिया है ये वाला, तो पहले बिट में क्या देगा, क्वेश्चन 5 का बिट ए में CH3 ने अटैक कराया तो CH3 जुड़ेगा और क्या बनेगा फाइनली, ये हमारा रहेगा प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट बिट ए में। इसमें कोई भी कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है। देखिए होता क्या है कि अगर हमारा ग्रुप है एल्डिहाइड कीटोन्स, तो यहाँ पे कार्बन क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज। तो अगर हम इसमें अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल का R नेगेटिव आयन का एज न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक हो सकता है यहाँ से भी हो या यहाँ से भी हो सकता है कि अगर हमारा कार्बन क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp2 है कार्बन का, तो क्या होगा स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे दिखता है, मतलब प्लेन ना होंगे हमारे तीनों ही एटम। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैन बी देयर फ्रॉम टॉप साइड और बॉटम साइड, तो दे कैन फॉर्म कार्बन टेट्राहेड्रल आफ्टर रिएक्शन। लेकिन अगर कार्बन बचता है टेट्राहेड्रल और उसमें अगर एसिमेट्रिक कार्बन आ जाएगा तो वहां बनता है रेसमिक मिक्सचर। यहाँ पर क्वेश्चन में वही पूछना चाह रहा है कि किस केस में आपको बनेगा रेसमिक मिक्सचर। तो इसको बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, ये होता क्या है, इट इज इनएंशियोमेरिक मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स। प्रोडक्ट में एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए और दो बनेंगे इनएंशियोमर जिसका अमाउंट बराबर होता है, तब बोलते हैं इसको रेसमिक मिक्सचर। ए में ये बनेगा, बी में क्या प्रोडक्ट बनता है CH3, यहाँ पे आएगा OH ग्रुप, एक तो ऑलरेडी H था, एक CH3 आएगा CH3 MgBr से, तो यहाँ पर भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं बनेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, बिट ए रूल्ड आउट, बी रूल्ड आउट। बिट सी में क्या होगा, नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पे CH3 दो ग्रुप है, तो यहाँ पे देगा टर्शियरी अल्कोहल, सी क्या देगा टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप सेम लगे हुए हैं कार्बन एटम से। बिट डी में क्या होगा, एक PHCHO है, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। तो बिट डी में क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनता है जिसमें एक कार्बन आएगा एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन। अब यहाँ पर क्या होता है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो अटैक फ्रॉम कैन बी फ्रॉम टॉप और बॉटम साइड, तो दो बनेंगे इसमें एनेंशियोमर जिनका अमाउंट बराबर होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और कंपाउंड ABC में कोई भी प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, केवल एक में ही ऑप्टिकली एक्टिव है, डी के अंदर। तो हमारा इसका आंसर आएगा डी। वैसे आपका ABC रूल्ड आउट इज डी बचता है आंसर में। क्वेश्चन 6 दिया है, गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स CH3 MgBr। तो हमको देखना है यहाँ पर एक तरह से यहाँ पे CH3 नेगेटिव आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर रिएक्शन कैसा होगा, आइदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हमारे पास है एसिड डेरिवेटिव तो वहां पे होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हमारे पास कंपाउंड होंगे अल्डिहाइड कीटोन्स तो यहाँ पे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमको देखना है कौन से कंपाउंड का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होगा ये रिएक्टिविटी डिपेंड्स करेगा आपको यहाँ पर ऑन 2 फैक्टर्स। एक आ जाएगा उसमें प्लस आई इफेक्ट मींस आई इफेक्ट प्लस और माइनस, और सेकंड आ जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस। इस बिट के लिए 2 पॉइंट काम आएंगे, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, अगर कार्बन के पास डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो CH3 नेगेटिव का अटैक इजी होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजियर होगा। तो अगर C पर देखना डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज उसके हिसाब से, तो यहाँ पे क्या होगा सबसे देखो Cl ग्रुप ऐसे हैं जिनका नेगेटिव आई इफेक्ट डोमिनेट करता है प्लस R के ऊपर, तो कार्बन सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कंपाउंड ग्रुप और कंपाउंड R विल बी अमंग देम मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि इसमें दोनों Cl का नेगेटिव आई इफेक्ट है, और नेगेटिव आई इफेक्ट भी कैसा है, डोमिनेट करता है ऑन प्लस R इफेक्ट। प्लस R भी है और नेगेटिव I भी है, तो प्लस R इफेक्ट इज लेस, नेगेटिव I इज मोर, तो कार्बन है मोर डेल्टा प्लस चार्ज। कार्बन यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, C पर डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा होगा, इसलिए E कंपाउंड कैसा होगा, सबसे कम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा R। अब रह गया आपका, तो एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या होगा, एल्डिहाइड में क्या होता है लेस प्लस आई और हिंड्रेंस भी कम होता है, तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिनाइल का साइज बड़ा है, साइज छोटा है मिथाइल का, तो P और R में P और S में P इज मोर देन S, और Q कीटोन है, इसमें प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा। साइज बड़ा है तो हिंड्रेंस भी करेगा कीटोन्स में, तो सबसे कम रिएक्टिव इसमें कंपाउंड होगा Q। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब जो अगला क्वेश्चन है ClCO O C2H5 रिएक्शन विद X मोल्स ऑफ
RMgX टर्शियरी अल्कोहल बनना चाहिए। पूछा है कितने मोल चाहिए हमको x का, या कितना मोल चाहिए RMgX का इस रिएक्शन के लिए। x हमको यहाँ पे निकालना है इस क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे x का वैल्यू। यहाँ पर आपको थोड़ा रिएक्शन एक बार देख लेने से अच्छा होगा। पूरा रिएक्शन हम एक बार कर लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल तक बनाने के लिए। देखो पहले क्या होता है, जब कंपाउंड हमको दिया है Cl CO O C2H5, हमने रिएक्शन किया इसका RMgX से, तो पहले क्या होगा, R का अटैक करेंगे इस न्यूक्लियोफाइल, तो क्या आएगा Cl CO माइनस, यहाँ एक R लग गया C2H5। फिर जब इलेक्ट्रॉन वापस देगा तो क्या होगा, एक Cl नेगेटिव आयन बेटर लीविंग ग्रुप है, तो पहले Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा RCO OC2H5, तो एक मोल हुआ। सेकेंड मोल का जब रिएक्शन करेंगे RMgX का, तो फिर से अटैक हुआ इस न्यूक्लियोफाइल, तो RCO माइनस R लग गया, और यहाँ पे OC2H5, O नेगेटिव साथ में रहेगा Mgx, तो यहाँ पे क्या होता है, बाय द वे एलिमिनेशन करेगा और कीटोन देगा पहले। अब कीटोन के बाद रिएक्शन फिर से होगा थर्ड मोल का RMgX का, फिर हम रिएक्शन करेंगे इसमें NH4Cl से, तो उसके बाद हमको मिलता है इस रिएक्शन में टर्शियरी अल्कोहल, तो ROH RR। ये काफी कॉमन क्वेश्चन मिलता है इस टाइप के एग्जाम के अंदर है कि रिएक्शन में कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। इन जेईई मेन टाइप क्वेश्चन भी आपको पूछ लेगा आराम से, एडवांस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेट रिएक्शन में कितना मोल चाहिए हमको R का, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं ऐसे। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, x का वैल्यू। अब काउंट कर लीजिए 1, यहाँ पे हुआ सेकेंड मोल, यहाँ हुआ थर्ड मोल, तो टोटल आपको रिक्वायर्ड हुए 3 मोल्स ऑफ RMgX, जिसके हेल्प से ये कंपाउंड आपको बनाएगा एक टर्शियरी अल्कोहल। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3MgBr दैट कैन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। आपको यहाँ पर आंसर्स का लिखना है। दिस कैन बी लाइक योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन जेईई मेन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लो एक बार, फिर इकट्ठे हम दोनों क्वेश्चन सोल्यूशन को देख लेंगे। अगला दिया 4.6 ग्राम ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, मोलर वेट 92, was treated with excess of CH3MgBr to produce 3.36 liter of methane at STP. Find the number of OH groups in alcohol. Find the number of OH groups in the alcohol. ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, तो दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए सोच के, और फिर हम इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। चलिए अब आपने सोल्यूशन में देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें CH3MgBr के या CH3 नेगेटिव के 2 रोल होंगे, आपको दोनों ही रोल ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला रोल क्या है, एज ए बेस, और सेकंड रोल क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो किसी भी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, वहां पर भी कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर एल्कोहल में और फिनॉल में एक एसिडिक हाइड्रोजन कंज्यूम होगा, यहाँ पर एक अल्काइन है टर्मिनल, यहाँ पे एक कंज्यूम होगा, तो एक यहाँ पर एक, यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव है, तो पहले 1 मोल में क्या बनता है, कीटोन, फिर सेकंड मोल में टर्शियरी अल्कोहल, यहाँ पर 2 मोल कंज्यूम करेंगे। यहाँ पर भी एस्टर है, तो यहाँ पे 2 मोल्स कंज्यूम होता है, पहले बनता है कीटोन, फिर बनेगा आपका टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे 1 मोल कंज्यूम करेगा टर्शियरी अल्कोहल बनने के लिए, तो टोटल मोल काउंट कर लीजिए कितना होगा, 2 + 2 4 5 6 7। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम 7। समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4.6 ग्राम ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, मोलर वेट 92, वाज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ CH3MgBr to produce 3.36 liter of methane at STP. Find number of OH group in the alcohol. एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर अगर हम रिएक्शन करते हैं, मान लो अल्कोहल में यहाँ पर क्या होता है, N मोल्स मान लेते हैं इसका हम OH ग्रुप के, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। तो जब रिएक्शन करेंगे इसमें किससे, CH3MgBr से, तो अल्कोहल से क्या H लेगा यहाँ से, तो क्या देगा, N मोल्स ऑफ CH4 गैस। तो इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज मोल्स ऑफ मीथेन इन द रिएक्शन विल बी N टाइम्स द मोल्स ऑफ अल्कोहल। इसमें क्या है, मोर देन 1 OH ग्रुप है, तो मैं
लिख रहा हूँ उसको एज ए होल कि अगर n आपका है नंबर ऑफ OH ग्रुप तो एक OH ग्रुप से 1 मोल बनेगा मीथेन का, n मोल्स अगर होंगे OH ग्रुप तो n मोल देगा मीथेन गैस का। तो अगर आप रिएक्शन देखते हैं तो 1 मोल अल्कोहल से हमको क्या मिल रहा है, n मोल्स ऑफ मीथेन गैस। तो मीनिंग क्या है, व्हाट इज मोल ऑफ मीथेन, n टाइम्स द मोल्स ऑफ अल्कोहल। अब गैस के मोल्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो इसका दिया है वॉल्यूम एट एसटीपी तो 3.36 बाई 22.4, ये हमारी इक्वेशन होता है मोल कंसेप्ट में पढ़ा था कि मोल्स कैसे निकालते हैं गैस का, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनटीपी बाई 22.4। यहाँ पे अल्कोहल का मास दिया है तो कैसे निकालेंगे मोल्स, वेट अपॉन मोलर वेट 4.6 बाई 92। तो अगर आपको सॉल्व करते हैं n का वैल्यू निकालने के लिए कितना है n का वैल्यू 92 बाई 4.6 इनटू आपका हो जाएगा 3.36 बाई 22.4। अगर हम सारे डेसिमल हटा देंगे तो क्या बचेगा इसमें, पॉइंट हट जाएगा सारा, ये भी पॉइंट हट जाएगा एक बार में। तो कितना बचेगा इसमें पॉइंट हटाने के बाद, ये आपका जाएगा 2 टाइम्स, ये आपका आ जाएगा इसमें रिलेशन कितना आएगा इसमें 1.5 टाइम्स इंटू 2 3 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इसका मीनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 3, n का वैल्यू 3 हुआ। इसका मीनिंग क्या है, जो अल्कोहल यहाँ पर दिया है उसमें कितना हुआ, नंबर ऑफ OH ग्रुप 3 होगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन थोड़ा लेते हैं। और यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन और सीक्वेंस में है। पहला है क्वेश्चन नंबर 10, ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग विद KHSO4, ए देगा, ए का रिडक्शन करेंगे LiLH4 से, बी देगा। यहाँ पे इसका मीनिंग क्लियर होता है, अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर पहले ईथर लेते हैं फिर इलेक्ट्रॉन एसिडिफिकेशन करते हैं H3O+ से। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड हो तो ईथर के साथ में रिएक्शन होगा इलेक्ट्रॉन एसिडिफिकेशन रिएक्शन, आपको बताना है प्रोडक्ट ए और बी दोनों क्या होंगे। यहाँ पर ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आप क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, CH3COCl 2pH MgBr इलेक्ट्रॉन एसिडिफिकेशन यहाँ रिक्वायर्ड होगा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैंने खाली ऑप्शंस आपको हटा दिए हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 12th क्वेश्चन दिया है, इथाइल 1 इथाइल साइक्लोहेक्सिन SeO2 से रिएक्शन किया X देगा, तो X का फॉर्मूला क्या होगा इसमें आपको बताना है। तो ये तीनों बेटा आप नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अगले आंसर पे। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं, आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, ये हम ऑलरेडी रिएक्शन कर चुके हैं कि ग्लिसरॉल क्या होता है हीट करने पर, यहाँ पर होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ग्लिसरॉल क्या होता है CH2OH CHOH CH2OH। इसका हम जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, KHSO4 से हीट करने पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है और क्या बनता है, कंपाउंड बनता है पहले एक्रोलीन। थ्योरी में मैंने समझाया हुआ है कैसे बनता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप वहां से देख लीजिए। तो पहले बनता है आपका कंपाउंड या प्रोडक्ट बनता है एक्रोलीन, ये हमारा कंपाउंड हो गया ए। अब ए का हमने रिडक्शन किया AlH4 से, तो क्या होगा इसमें रिडक्शन खाली हो पाएगा अल्डिहाइड का, अल्कीन का रिडक्शन नहीं होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये हमारा प्रोडक्ट होगा बी, इसका नाम है अलाइल अल्कोहल, कॉमन नेम है अलाइल अल्कोहल। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10th, ये आपका था। ऑप्शंस थे, मैंने ऑप्शंस इस क्वेश्चन में नहीं दिए थे आपको, तो ये ऑप्शंस भी आपके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें 11th में, देखो पहले 2 स्टेप में यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे। पहले स्टेप में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या देगा, पहले आपका रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले क्या PH COCH3, उसके बाद फिर जब हम रिएक्शन करते हैं PH MgBr का सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन एसिडिफिकेशन करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट आएगा आपका यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल। तो ये हमारा हुआ रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन के लिए। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पर एक कंपाउंड है SeO2, इसका रोल क्या होता है, अगर एल्कीन दिया है तो एल्कीन में क्या है फंक्शन SeO2 का, इट ऑक्सीडाइज एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक कार्बन
टू OH ग्रुप। एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर कौन सा है एलाइलिक पोजीशंस, इसके रिस्पेक्ट में ये हुए एलाइलिक पोजीशंस, ये भी एलाइलिक पोजीशन एल्कीन बॉन्ड रिड्यूस नहीं करेगा। यहाँ पे 3 में एल्कीन रिड्यूस कर दिया, ऑप्शन खत्म हो गए, नहीं होंगे, केवल एक बचता है ऑप्शन ए। यहाँ पर एल्कीन बॉन्ड बचा हुआ है और यहाँ पर क्या होता है सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन टाइप का रिएक्शन है, ये वाला ऑक्सीडेशन रहेगा एलाइलिक पोजीशन पर OH ग्रुप में इन प्रेजेंस ऑफ ACO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सीरीज में ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिए हैं, ये आपको कंपाउंड दिया है साइक्लिक ईथर है यहाँ पर दोनों, और ये आपका अगला इपॉक्सी कंपाउंड है। तो आप आराम से सारे क्वेश्चन नोट करो पहले आराम से, 5 क्वेश्चन हैं 13, 14, 15, 16, 17। आप सारे बिट को नोट कर लीजिए, सारे प्रोडक्ट बनाओ, चेक करो बना के उनको एक बार अपनी तरफ से। बनाने के बाद फिर आप अपना सॉल्यूशन चेक करिए। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, देन चेक सॉल्यूशन। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन कैसे आएंगे इस क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन दिया है एनहाइड्रस HI में, यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ सेकेंडरी ग्रुप है एक तरफ प्राइमरी ग्रुप है, एनहाइड्रस है, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन फॉलो करना है आपको, SN2 मैकेनिज्म। यहाँ क्या फॉलो करेंगे आप, SN2 मैकेनिज्म। तो क्या होगा SN2 के अंदर पहले हमारा O पर आएगा H+, तो जब O यहाँ से H लेगा तो क्या आपका आएगा इंटरमीडिएट यहाँ पर, अब यहाँ पे हमको अटैक करना है I नेगेटिव आयन का। SN2 में क्या होता है, अटैक कहाँ पे फेवर करते हैं, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। तो ये कार्बन सेकेंडरी है, ये प्राइमरी कार्बन है, तो कहाँ पे अटैक करेंगे, प्राइमरी कार्बन के पास, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा लास्ट में, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग ओपन अप हो जाएगा, CH2, यहाँ पे I लग जाएगा इस तरफ, एक मिथाइल ग्रुप रहेगा और यहाँ पर आपका जाएगा OH ग्रुप। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, मतलब 4 कार्बन थे रिंग के अंदर, एक O था। अगर रिंग को O काउंट करें कितना हुआ, 1 2 3 4 5 पोजीशन, 1 2 3 4 5 पोजीशंस। यहाँ पे I लगेगा, यहाँ पर OH लगेगा। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला। एनहाइड्रस कंडीशन में क्या होता है, सॉल्वेंट होगा ईथर खुद, यहाँ पर सॉल्वेंट होगा पोलर एप्रोटिक विल फेवर SN2 मैकेनिज्म। अगले में क्या है, कंसंट्रेटेड HI एक्वस मीडियम लिखा है, तब क्या होगा इस केस में, रिएक्शन फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि एक तरफ टर्शियरी है और एक तरफ प्राइमरी है, तो यहाँ पर SN1 फॉलो करेंगे आप। फिर क्या हुआ, SN1 के लिए मैकेनिज्म सेम टाइप फॉलो कराएंगे, पहले आप OH+ लेगा और क्या बनेगा आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट, तो पहले यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा इसमें, टर्शियरी कार्बोकैटायन OH, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, जहाँ प्लस चार्ज है वहां पर हम अटैक कराएंगे I नेगेटिव आयन का। तो आपका इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनेगा OH ग्रुप और I। अगर आप काउंट करते हैं रिंग के अंदर कार्बन और O को 1 2 3 4 5 नंबर रिंग, यहाँ पर रिंग ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा भी है कंसंट्रेटेड HI एक्वस मीडियम में। नॉर्मली क्या होता है आपका रूल कि अगर हमारा मीडियम मेंशन नहीं है तो हम एक्वस मीडियम ले लेते हैं HI के लिए। यहाँ पे लिखा था एनहाइड्रस SN2 एक्वस, टर्शियरी है प्राइमरी है तो SN1, सेकेंडरी अगर भी होगा तो भी SN1 फॉलो करता है अगर आपका एक्वस मीडियम लेंगे तो, क्योंकि सॉल्वेंट होगा पोलर प्रोटिक, वाटर क्या है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है इसलिए। तो ये वो हमारे क्वेश्चन 13 14। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो वो यहाँ पर क्या है, HI लिखा है यहाँ पर है, तो O यहाँ से H+ लेगा, इपॉक्सी कंपाउंड का रिएक्शन ये वाला बेसिकली, तो यहाँ से H+ लेगा आपका HI से ही, मैं इस तरफ अब मिटा दे रहा हूँ बोर्ड को। फिर क्या होगा उसके बाद देखिए यहाँ पर पहले स्टेप में, अब एक बार O पर आएगा प्लस चार्ज, तो आपसे कहा था मैंने इपॉक्सी क्लीवेज के पार्ट के अंदर
कि अब हमको अटैक करना है आई नेगेटिव का, तो कहाँ पे करेंगे आई नेगेटिव का अटैक? ऊपर प्लस चार्ज है तो बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा होगा बॉन्ड मेकिंग से यहाँ पर। तो यहाँ पर जब अटैक करेंगे आई नेगेटिव का अटैक करेंगे उस पोजीशन पर विच कैन फॉर्म मोर स्टेबल टाइप कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर आपका रिएक्शन का आएगा फाइनल प्रोडक्ट CH पे I लग गया और यहाँ पे CH2 पे OH। अब आते हैं अगले केस में। यहाँ पे देखो दो स्टेप में रिएक्शन है। पहला स्टेप क्या होगा? अटैक ऑफ नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, एसिडिक मीडियम नहीं है तो हिंड्रेंस कम होगी। SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, अटैक वहां पे कराया हमने पहले। CH3 CH O नेगेटिव आयंस Na प्लस CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब इसका रिएक्शन होगा CH3 I से, यहाँ तो एलिमिनेशन का कोई चांस है नहीं, तो आपका रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH OCH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये आएगा सेकंड के अंदर रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। अब आते हैं लास्ट केस। देखो यहाँ पर एक तो पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और एक यहाँ पर आपका डाउट हो सकता है पहले हो कि अटैक कहाँ पे करेंगे? HM पहले ऊपर के एल्कीन बॉन्ड पर। तो देखो सिंपल पॉइंट है कि ऊपर लोन पेयर अवेलेबल डायरेक्टली होते हैं और एल्कीन में पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर का अवेलेबिलिटी हो पाएगा। तो आप पहले अटैक करेंगे ऑक्सीजन का, समझ में नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ा, लोन पेयर है O के पास, वो H ले लेगा डायरेक्टली, बिना बॉन्ड ब्रेक करे पाई बॉन्ड ब्रेक करे हमारा एक बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर क्या होता है? पहले हमको पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगा टर्शियरी कार्बोकटाइन। तो ऐसे केस में आप अगर O अवेलेबल है उसके ऊपर अटैक पहले करेंगे। तो इस केस में क्या करेंगे? पहले O लेगा हाइड्रोजन प्लस HN यहाँ से, तो क्या बनेगा? पहले ऑक्सोनियम आयन, अब इसका जब शिफ्टिंग करते हैं तो ओवर प्लस हो गया, तो जब पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो शिफ्ट ऐसे करेंगे ताकि यहां बनेगा मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकटाइन, और वो अटैक कहां पे करेगा? उस पोजीशन पर, ये सेकेंडरी कार्बन है, उस पोजीशन पर विच कैन फॉर्म मोर स्टेबल टाइप कार्बोकटाइन। तो यहां क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, एक बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग। अगर मैं एटम पे नंबरिंग डाल देता हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्बन नंबर 6 और ये कार्बन नंबर 2 अटैच हो जाएंगे आपस में, और 1 आपका रहेगा CH2OH। ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर OH आ गया विदाउट चार्ज। कार्बन नंबर 5 जुड़ा है कार्बन नंबर 7 से, तो यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पर क्या है? 5 पे है प्लस चार्ज, बाकी कार्बन 4 है और कार्बन 3 है। हो गया सीक्वेंस पूरा। अब कार्बन 5 पे हमने अटैच कराएंगे टर्शियरी कार्बोकटाइन है, तो नो क्वेश्चन ऑफ फर्दर रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे अटैक हुआ वाटर मॉलिक्यूल का C5 के पास, और HN का होगा एलिमिनेशन। तो रिएक्शन में क्या आएगा? फाइनल प्रोडक्ट और ड्रॉ करते हैं CH2OH, और फिर एक कार्बन छोड़ दिए, नेक्स्ट पे आएगा एक CH3 ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। ये आएगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे ये क्वेश्चंस खत्म करते हैं। एक फर्स्ट लेवल तक क्वेश्चन आपको हो जाते हैं, इसमें ऑलमोस्ट पॉइंट कवर है, प्लस थ्योरी के अंदर काफी सारे पॉइंट्स कवर थे। एग्जाम में जेई मेन हो या आपका नीट हो या इवन बोर्ड एग्जाम के लिए भी, बोर्ड के लिए थ्योरी पार्ट में से सारा काम आपको रहता है। जेई मेंस और नीट के लिए मैंने बहुत से पॉइंट दिए इन क्वेश्चंस के थ्रू, आप इनको ध्यान में रख लीजिए। ये मेरी गारंटी है, अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आपका 95% प्लस चांस है आप क्वेश्चन आराम से कर दोगे इन्हीं एग्जाम्पल को या क्वेश्चन को देखते हुए। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। एडवांस के क्वेश्चन शुरू करूँगा थोड़ा सा, या कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये 5 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दिए हैं 18 19 20 21 22। तो आप लोग ये 5 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे। तो
तो पहला कंपाउंड क्वेश्चन है द कंपाउंड व्हिच रिएक्ट फास्टेस्ट विद लुकास रिएजेंट इज, ऑप्शन ए है ब्यूटेन 1 ऑल, ऑप्शन बी है ब्यूटेन 2 ऑल, सी है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसका स्ट्रक्चर आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन 19 में सेम ऑप्शंस हैं, HBr रिएक्ट फास्टेस्ट विद, मतलब ऑप्शंस कौन से होंगे आपके, चारों सेम ऑप्शंस हैं जो आपने यहाँ रखे हैं क्वेश्चन 18 में। अगला क्वेश्चन 20 दिया था कंपाउंड रिएक्टिंग फास्टेस्ट विद NaOH टू गिव CH3OH। ये चार ऑप्शंस दिए, इसको देख लीजिए। 21 है आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद ड्राई ईथर एंड इथाइल एब्सोल्यूट अल्कोहल, इसका मीनिंग होता है इथेनॉल गिव्स। ये आपको चार ऑप्शंस हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स फॉर डिहाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे चार अल्कोहल दे रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप भी है कुछ अल्कोहल्स में, तो आपको ऑप्शंस चूज करना है कौन सा अल्कोहल इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आप सारा क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, पहला क्वेश्चन है कंपाउंड व्हिच रिएक्ट फास्टेस्ट विद लुकास रिएजेंट। हमने पढ़ा था लुकास टेस्ट अल्कोहल के डिस्टिंक्शन के लिए क्या होता है इसमें कि टर्शियरी अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। तो आपको अल्कोहल चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा अल्कोहल का नेचर क्या है। पहला अल्कोहल है प्राइमरी, ये अल्कोहल सेकेंडरी है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। स्ट्रक्चर क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, और ये क्या है लास्ट में 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये अल्कोहल टर्शियरी है। टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है। देखो सिंपल है, लुकास रिएजेंट टेस्ट में वो अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा OH को निकालने के बाद। आपका वो की पॉइंट होता है। तो ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आते हैं 19 में, HBr रिएक्ट फास्टेस्ट विद द फॉलोइंग अल्कोहल्स। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी सेम कहानी है, रिएक्शन विद HX अल्कोहल में क्या था, टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी रहेगा, हमने सेम ऑप्शन रखा है। आगे है द कंपाउंड रिएक्टिंग फास्टेस्ट विद NaOH टू गिव CH3OH। तो CH3OH में क्या होगा, अटैक करेगा OHS न्यूक्लियोफाइल। तो इस केस में ये ईथर, तो ईथर में तो रिएक्शन होता नहीं है, यहाँ पर एलिमिनेशन कर देगा। तो इनमें से बेटर लिविंग ग्रुप क्या होगा, टर्शियरी मीन आपका एक बेटर लिविंग ग्रुप हो सकता है। तो कंपाउंड ए आप लेंगे यहाँ पर, I नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप है, प्लस टर्शियरी में ब्रेक हो जाएगा और एक देगा CH3OH। अगला आते हैं इस कंपाउंड में 21 आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अगर हमारे पास कंपाउंड है आइसोब्यूटाइल, ये होता है आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन हम करते हैं CH3 CH2OH से। तो क्या होगा, यहाँ पर ग्रिनाइड रिएजेंट ऐड करेंगे एज ए बेस, और क्या लेंगे यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन ले लेंगे। तो क्या बनेगा, आइसोब्यूटेन प्लस अल्कोहल का सॉल्ट बन जाएगा इसमें। तो ऑप्शन डी रहेगा इसमें। Which of the following is most reactive for dehydration in acidic medium। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए हमें देखना है प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। एसिडिक मीडियम में अगर यहाँ से OH निकालते हैं तो CO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्टेबिलिटी कम कर देगा। यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा बट CO में कुछ नेगेटिव ही काम करेगा। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन ही खाली हो पाएगा। यहाँ पर क्या है, देखो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा क्योंकि डिहाइड्रेशन करने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें कंजुगेशन रहेगा। ए में प्रोडक्ट क्या है रिएक्शन में, यहाँ पर आपका एल्किन बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर क्या है एल्किन बॉन्ड और CO आएंगे कंजुगेशन में। तो इस कंजुगेशन की वजह से क्या है कि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबलाइज। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन ए दिया है ये वाला कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए। ठीक, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस खत्म करते हैं अभी फिलहाल अल्कोहल के लिए। अल्कोहल तक फिनॉल्स के मिक्स क्वेश्चन हमने किए हैं। देखो क्वेश्चन आपका थ्योरी में ही मोस्टली हमारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे अभी।